नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की बेहद प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इस किताब में जेम्स क्लियर हमें ये समझाते हैं कि कैसे छोटे और रोजाना के आदतों का हमारे जीवन में बड़ा असर पड़ता है। इस बुक को पढ़कर मैंने स्वयं अपने जीवन में काफी परिवर्तन किए हैं, लाइक स्मोकिंग छोड़ना, जल्दी उठकर मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना, डिफाइंड टाइम टेबल फॉलो करना और अपने आप को काफी प्रोडक्टिव बनाना। तो दोस्तों, इस समरी को पूरा सुनिए, फिर आपको लगेगा कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है अगर हम डेली अपनी आदतों को थोड़ा इम्प्रूव करें तो। बुक को स्टार्ट करने से पहले हम जेम्स क्लियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट बुक की समरी से स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर स्टार्ट बुक समरी पर क्लिक कर दीजिए। जेम्स क्लियर एक प्रसिद्ध लेखक, स्पीकर और हैबिट्स और बिहेवियर चेंज के एक्सपर्ट है। उनका जन्म 1986 में ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। जेम्स क्लियर ने डेनाइजन यूनिवर्सिटी से कला और वैज्ञानिक संगठन के बैचलर्स डिग्री प्राप्त किया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद बेसबॉल खेलना शुरू किया, जिसमें उन्होंने काफी सफलता हासिल की। लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उन्हें बेसबॉल से रिटायर होना पड़ा। जेम्स क्लियर ने अपने करियर के शुरुआत में ब्लॉगिंग की, जहां उन्होंने लोगों को हैबिट्स और पर्सनल प्रोडक्टिविटी पर आर्टिकल्स लिखकर मदद की। उनकी राइटिंग और उनके आइडियाज काफी लोकप्रिय हुए और धीरे धीरे उनके ब्लॉग पर मिलियन लोग विजिट करने लगे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स है, जो 2018 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में जेम्स क्लियर हैबिट्स और बिहेवियर चेंज को समझने और उन पर काम करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में क्लियर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को एम्फसाइज करते हैं, जो हमारी जिंदगी में लॉन्ग लास्टिंग और सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर क्लियर अपनी किताब में बताते हैं कि अगर हम अपनी हैबिट्स को 1% बेहतर बनाने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ करते हैं तो हमारे लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग और सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। इसे हम अपनी जिंदगी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और ग्रोथ को देख सकते हैं। जेम्स क्लियर आज भी राइटिंग, स्पीकिंग और कोचिंग के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। उनके आर्टिकल्स और न्यूज़लेटर को लाखों लोग पढ़ते हैं और उन्होंने दुनिया भर में सेमिनार्स और वर्कशॉप्स दिए हैं। उनका मिशन है लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना और उन्हें अपने हैबिट्स और रूटीन्स के थ्रू सक्सेसफुल और हैप्पी बनाने में मदद करना। एटॉमिक हैबिट्स की तरह जेम्स क्लियर की पर्सनल लाइफ में भी हैबिट्स का एक महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाया और अपने जीवन में व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता हासिल की। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के चैप्टर वाइज समरी के साथ। चैप्टर फर्स्ट, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर हमें एटॉमिक हैबिट्स के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स छोटे, रोजाना के आदतों का एक संग्रह है जो टाइम के साथ हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। ये आदतें हमारी सक्सेस और फेलियर में डिसाइडिंग फैक्टर होती है। एक बेहद पावरफुल एग्जाम्पल है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। पहले ब्रिटिश साइकिलिंग टीम बहुत मेडियोकर परफॉर्मेंस करती थी और कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन जीती नहीं थी। लेकिन 2003 में टीम ने दवे ब्रेल्सफोर्ड को हेड कोच बनाया। ब्रेल्सफोर्ड ने अपनी टीम के साथ एक नई अप्रोच फॉलो की जिसे मार्जिनल गेन्स या एटॉमिक गेन्स कहा जाता है। ब्रेल्सफोर्ड ने टीम के हर एक एस्पेक्ट पर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करने का टारगेट सेट किया, जैसे कि साइक्लिस्ट की डाइट, बाइक का वेट, साइक्लिस्ट्स का ट्रेनिंग रेशीम और इवन उनके स्लीपिंग कंडीशंस। ये सब इंप्रूवमेंट्स मिलके टीम के परफॉर्मेंस में काफी बड़ा डिफरेंस लाए। इन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के असर इतने बेड हुए कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2008 और 2012 ओलंपिक गेम्स में टोटल 16 गोल्ड मेडल्स जीते और 2010 से 2013 तक के टूर डी फ्रांस में भी 3 बार जीते। ये सब इस एटॉमिक हैबिट अप्रोच की वजह से हुआ। चैप्टर 1 हमें समझाता है कि हमारे जीवन में बेड परिवर्तन लाने के लिए हमें छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करना होगा। हमें हर रोज थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए और धीरे धीरे ये छोटे बदलाव हमारे जीवन में बड़े असर डालेंगे। चैप्टर सेकंड, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी।
जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि आदतें हमारे जीवन में सिर्फ क्रियाओं का एक संग्रह नहीं होती, बल्कि वो हमारी आइडेंटिटी को भी प्रभावित करती है। आदतें हमारी सोच, जज्बात और बिलीफ्स पर भी असर डालते हैं। इसलिए अगर हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपनी आइडेंटिटी और बिलीफ्स को भी बदलना होगा। एक अच्छा एग्जाम्पल है एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का जो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। अगर वो केवल सिगरेट ना पीने की कोशिश करता है, तो ये एक बाहरी बदलाव होगा। लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करे, यानी अपने आप को नॉन स्मोकर माने, तो ये बदलाव उसके अंदर से होगा और उसकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहते हैं, तो सिर्फ जिम जाने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को एक फिट और एक्टिव इंसान की तरह रखें। इसे आपकी एक्सरसाइज की आदत जल्दी से बनेगी। 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में हमें 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज बताते हैं। 1. आउटकम्स, ये वो है जो हम हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि वेट लॉस। 2. प्रोसेसेस, ये हमारी डेली हैबिट्स और सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि जिम जाना। 3. आइडेंटिटी, ये हमारा बिलीफ और सेल्फ इमेज होता है, जैसे कि फिट या हेल्थी होना। क्लियर कहते हैं कि हमें पहले अपनी आइडेंटिटी पर काम करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हैबिट्स और आउटकम्स को डिसाइड करता है। चैप्टर 2 हमें समझाता है कि हमारी आइडेंटिटी और बिलीफ्स हमारी आदतों को शेप करती है, और अगर हम अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें पहले अपनी आइडेंटिटी को बदलना होगा। हमें अपने आप को वो इंसान बनाना होगा जिसके पास वो आदतें हैं जो हम चाहते हैं। चैप्टर 3 हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। इस चैप्टर में हमें 4 स्टेप्स दिए गए हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। फेला क्यों संकेत, ये वो मोमेंट होता है जब हमारी हैबिट स्टार्ट होती है, जैसे कि मोबाइल की नोटिफिकेशन आने पर सोशल मीडिया चेक करना। अपनी क्यूज को विजिबल बनाएं और अपनी एनवायरनमेंट को बदले। दूसरा, क्रेविंग लालसा, ये वो फीलिंग होती है जो हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है, जैसे कि मोबाइल की नोटिफिकेशन देखने के बाद सोशल मीडिया पर नए अपडेट्स चेक करने की इच्छा। अपने क्रेविंग को स्पेसिफिक बनाएं और अपने गोल्स को अट्रैक्टिव बनाएं। तीसरा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, ये वो एक्शन है जो हम हैबिट के फ्रेमवर्क में करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स खोलना और स्क्रॉल करना। छोटे स्टेप्स शुरुआत में लें और धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। चौथा, रिवॉर्ड इनाम, ये वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है जो हमें इस हैबिट को जारी रखने के लिए मिलता है, जैसे कि नए पोस्ट्स और लाइक्स देखकर खुशी महसूस करना। अपने आप को सक्सेस पर रिवॉर्ड दे। ये चैप्टर हमें बताता है कि हमारी ब्रेन क्यू और क्रेविंग को कैसे प्रोसेस करती है। हमारी ब्रेन पैटर्न और रूटीन को पसंद करती है। हम अपनी आदतों को बदलने के लिए क्यू और क्रेविंग पर काम करके अपनी ब्रेन को रिट्रेन कर सकते हैं। जेम्स क्लियर हमें बिहेवियर चेंज के 4 फंडामेंटल लॉज से परिचित कराते हैं। ये लॉज हमारी हैबिट्स को बनाने और तोड़ने में मदद करते हैं। 4 लॉज है। फर्स्ट, मेक इट ऑब्वियस। सेकंड, मेक इट अट्रैक्टिव। थर्ड, मेक इट इजी। फोर्थ, मेक इट सैटिस्फाइंग। मान लीजिए आप एक्सरसाइज की आदत डालना चाहते हैं। इन 4 लॉज को फॉलो करके आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन को डेवलप कर सकते हैं। मेक इट ऑब्वियस, आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन को एक स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन पर शेड्यूल करें, जैसे रोज सुबह 7 बजे पार्क में। मेक इट अट्रैक्टिव, आप अपनी पसंद का वर्कआउट म्यूजिक सुनने या किसी फ्रेंड के साथ एक्सरसाइज करने का प्लान बनाएं, जिसे एक्सरसाइज करने का मन करे। मेक इट ईजी, आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन को सिंपल और अचीवेबल बनाएं, जैसे शुरू में 10 मिनट वॉक करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग, आप अपनी एक्सरसाइज प्रोग्रेस को ट्रैक करें और खुद को रिवॉर्ड दे जब आप कंसिस्टेंट रहे, जैसे एक हफ्ते तक रेगुलर एक्सरसाइज करने पर अपने आप को कुछ ट्रीट दे। इन 4 लॉज को फॉलो करके आप अपनी एक्सरसाइज की आदत को आसानी से बनाने और उससे जुड़े रहने में सक्सेस पा सकते हैं।
चैप्टर 3 हमें बिहेवियर चेंज के 4 लॉज समझाता है जो हमारी आदतों को बनाने और तोड़ने में मदद करते हैं। इन लॉज को अपने जीवन में अप्लाई करके आप अपनी आदतों को ईजिली और इफेक्टिवली बदल सकते हैं। चैप्टर 4 द मैन हु डिडंट लुक राइट। इसमें हम बात करेंगे एक पैरामेडिक की स्टोरी के बारे में जिसने अपने फादर इन लॉ को देखकर समझ लिया था कि उन्हें हार्ट अटैक होने वाला है। उन्होंने सालों की एक्सपीरियंस के कारण हार्ट अटैक के सिम्टम्स को पहचान लिया था बिना कोई कॉन्शियस एफर्ट लगाए। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स हैं जैसे मिलिट्री एनालिस्ट्स, म्यूजियम क्यूरेटर्स और रेडियोलॉजिस्ट्स जो अपनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर नॉन कॉन्शियस पैटर्न्स को पहचान लेते हैं। ये सब हमारे दिमाग का काम है जो प्रिडिक्शंस बनाता है और हमारे सराउंडिंग्स और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है। हम अक्सर अपने हैबिट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनके बारे में कॉन्शियस नहीं रहते हैं। ऐसे में हमें अपने हैबिट्स को बेहतर बनाने के लिए उन्हें पहले कॉन्शियसली देखना होता है। यहाँ पर एक हैबिट्स स्कोरकार्ड सिस्टम की बात की गई है जिसका उसे हम अपने डेली हैबिट्स को एनालाइज करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनानी है और फिर हर हैबिट को गुड प्लस बैड या न्यूट्रल खुशमाली के हिसाब से मार्क करना है। ये काम हमें अपने गोल्स और सिचुएशन के हिसाब से करना है। इस एक्सरसाइज से हम अपने हैबिट्स को कॉन्शियसली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें वो अफेक्ट कर रहे हैं। हैबिट्स स्कोर कार्ड बनाने के बाद हमें कोई चेंज ना करें, बस अपने हैबिट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें। इसे हम अपने हैबिट्स पर अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का अपडेट मिल सके। धन्यवाद।